तो वहीं यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल अक्सर शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज हम आपको उन्नाव जिले के एक ऐसे प्राथमिक स्कूल में लेकर चलेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या ऐसा भी संभव है। ये रिपोर्ट देखिए। आत्मविश्वास से भरे छात्र। What is your name? My name is Siva. In which class do you read? I read in class 5. संस्कृत का शुद्ध अभ्यास। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे स्वतंत्र देशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। जय जय। खाने से पहले भोजन मंत्र। तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। व्यायाम पर भी पूरा ध्यान। ये तस्वीरें बदलाव की हैं, उस बदलाव की जो हर कोई प्राथमिक स्कूलों में देखना चाहता है, उस बदलाव की जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। बच्चों के आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि ये उस शैक्षणिक व्यवस्था का नमूना हो सकता है जिसके लिए सरकार भी सतत प्रयासरत है। उन्नाव जिले के बिछिया ब्लॉक का दुआ प्राथमिक विद्यालय सरकार की उन्हीं कोशिशों में रंग भरता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के पढ़ाई के स्तर को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, जो खबरें मीडिया की सुर्खियां भी बनती हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के स्तर को लेकर आदर्श स्थापित करते हैं। उन्नाव के बिछिया ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय दुआ है, जो कि इंग्लिश मीडियम के तौर पर चुना गया था और यहाँ पे तकरीबन 179 बच्चे पंजीकृत हैं। दुआ प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ उसके शारीरिक विकास और उन्हें व्यवहारिक बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे स्वतंत्र देशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। जय जय। सामान्य परिवार से आने वाले बच्चों की एक्टिविटी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चे सामूहिक रूप से बैठकर पहले भोजन मंत्र पढ़ते हैं और फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह नाटक के जरिए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को प्रयोग के साथ विज्ञान की शिक्षा भी दी जा रही है। महापुरुषों के चित्र और उनके आदर्शों के स्लोगन बच्चों में सामाजिक समरसता का भाव पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। छात्रों में ऊर्जा भरने और स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बनाने में प्रिंसिपल बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने क्लासरूम और पूरे कैंपस की निगरानी के लिए निजी खर्च से सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की पूरी टीम लगन के साथ मेहनत कर रही है, जिसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं।
हम अपने विद्यालय में सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि हमें अपने बच्चों में वो मूल्य, वो संस्कार भी डेवलप करने हैं, ताकि बच्चे आगे जा करके एक अच्छे नागरिक के तौर पर उभर सके और हमारे देश के विकास में इनका योगदान हो। बच्चे हमारा कल का भविष्य हैं। हमें अपने बच्चों को सिर्फ उनके अधिकारों से नहीं अवगत कराना है, बल्कि हम अपने बच्चों को उनके कर्तव्यों का भी बोध कराते हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। जब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, वो अपने कर्तव्यों के बारे में कभी सजग नहीं हो पाएंगे। स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा तक के 179 छात्र छात्राएं हैं, जिनके लिए प्रिंसिपल समेत 7 शिक्षकों की तैनाती है। प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चों को किताबी ज्ञान देने के साथ साथ उसे व्यवहारिक तौर पर विकसित करने की कोशिश रंग ला रही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई डू, देन वी डू, देन यू डू एंड यू डू बाई योर सेल्फ। बच्चे जब अपने आप से चीजें करने लग जाते हैं, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट होता है, हमें फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती, हम सिर्फ एज ए गाइड उनको उनकी मेंटरशिप करते हैं। प्रिंसिपल और शिक्षक ने मिलकर कोशिश की तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए। दुआ प्राथमिक स्कूल और यहाँ की व्यवस्था अब जिले में नहीं, प्रदेश में भी एक उदाहरण की तरह उभरकर सामने आ रहा है, जो इस बात को तस्दीक करता है कि अगर नेक और नियत से कोशिश की जाए तो बदलाव संभव है। गुरु है, उसकी भूमिका माता पिता से भी ज्यादा है, ऐसा किताबों में भी कहा गया है, ऐसा लोग भी कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो वही जो यहाँ पे भाव है, वही सामंजस्य बिठाकर यहाँ पे पूरा जो स्टाफ है लगन के साथ इन बच्चों को, भविष्य को जो तराशने का काम कर रहा है, और वो चीजें यहाँ पे दिखती भी हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। वहीं उत्तरकाशी मस्जिद विवाद